Hello guys, welcome to my YouTube channel SAP Master. So our today's topic is clearing multiple vendors with down payment in SAP. So in SAP FICO हम vendors and customers create करते हैं ECC में, because HANA में हम उसे business partner बोलते हैं. BP हम अगर हमारे जो सर्च बार होता है वहाँ पे मेंशन करते हैं तो बिजनेस पार्टनर का मास्टर डेटा जो है वो ओपन हो जाता है. बट ईसीसी में ऐसा नहीं होता है. ईसीसी में फॉर क्रिएशन ऑफ वेंडर वी यूज ट्रांजेक्शन कोड FK01, FK02, XK01, XK02 फॉर क्रिएशन, डिस्प्ले और चेंजिंग ऑफ वेंडर्स. सो जो वेंडर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं और मल्टीपल वेंडर्स लाइक अगर हमारे एक मास्टर डेटा में या फिर एक कंपनी कोड से असाइन मल्टीपल वेंडर्स हैं तो उसे हम क्लियर कैसे करते हैं. सो वेंडर्स क्लियर करना होता है तो उसका जो एक्टिविटी है वो उसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर वेंडर क्लियरिंग, प्रोवाइडिंग मल्टीपल अकाउंट्स विथ क्लियरिंग ऑफ फॉर डाउन पेमेंट्स. डाउन पेमेंट्स के लिए हम वेंडर्स को जो हम डाउन पेमेंट्स करते हैं, वेंडर्स बेसिकली हमारे सप्लायर्स होते हैं कंपनी के जिन्हें हम पे करते हैं. सो हमारा अकाउंट पेएबल का ये जो एक्टिविटी है, सो मैंने ये एक्टिविटी जो है इसे एग्जीक्यूट करके इसका डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. सो SAP में हमारे सर्च बार में ऊपर जहाँ हम SPRO मेंशन करते हैं वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कोड FBL1N जो कि मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है ये मेंशन करना है. सो ट्रांजैक्शन कोड FBL1N हमें यूज़ करना है. उसके बाद इनपुट्स में हमें वेंडर अकाउंट्स, तो ये जो वेंडर अकाउंट्स आप देख रहे हैं बेसिकली दिस इज़ अ नंबर रेंज. सो ये आपके जो वेंडर्स हैं उसका जो नंबर रेंज है वो आपको जो है रेडी रखना है. वो आपके वेंडर्स किस कंपनी कोड से बिलोंग करते हैं वो आपको मेंशन करना है. ओके, सो ये हम ट्रांजैक्शन कोड FBL1N डालने के बाद में SPRO के जगह पे SAP में हमारा वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले ओपन होता है. ओके, सो हम यहाँ पे वेंडर अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे. वेंडर अकाउंट जिस कंपनी कोड से बिलोंग करता है उसे मेंशन करेंगे. और यहाँ ये जो एरो का साइन है इसे क्लिक करने के बाद में हम मल्टीपल वेंडर्स जो होते हैं नंबर मैन्युअली मेंशन कर सकते हैं फॉर आवर एक्टिविटी, फिर वो क्लियरिंग हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो. यहाँ पे सेकेंड थिंग, लाइन आइटम सिलेक्शन में हमें ओपन आइटम यहाँ पे 3 ऑप्शन है जैसे ऑल आइटम्स, क्लियर्ड आइटम्स एंड ओपन आइटम्स. क्लियर्ड आइटम से हमें लेना देना नहीं है बिकॉज हमें ऑलरेडी इस एक्टिविटी को, इस वेंडर को क्लियर करना है. सो क्लियर वेंडर नहीं होगा. ऑल आइटम्स हम क्लिक करेंगे तो उसमें ओपन आइटम प्लस क्लोज्ड आइटम दोनों मेंशन हो जाएंगे. हमें सिर्फ और सिर्फ ओपन आइटम्स को क्लियर करना है बिकॉज हम सिर्फ ओपन आइटम्स को ही क्लियर कर सकते हैं. सो ओपन आइटम एट की डेट, तो ये की डेट जो है वो होता है कि जैसे कि आज अगर हम की डेट में आज का डेट डाल रहे हैं तो टिल डेट जो जो ओपन आइटम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसके एग्जीक्यूट होने के बाद में. एंड आप यहाँ नीचे देख सकते हैं पोस्टिंग डेट दी हुई है. पोस्टिंग डेट हमारा जो पोस्टिंग का डेट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे डाउन पेमेंट के पोस्टिंग के साथ में वेंडर आइटम को क्लियर कर रहे हैं तो वो पोस्टिंग डेट हम हमारे हिसाब से डाल सकते हैं. बट पोस्टिंग डेट हमेशा हमें ये चेक करनी होगी कि वो जो ओपन एंड क्लोज पीरियड्स होते हैं हमें वो भी चेक करने होंगे, नहीं तो यहाँ पे एरर आ सकता है. सो ओपन और क्लोज पीरियड में से जो ओपन पीरियड्स हैं उसमें से ही कोई हमें पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे मेंशन करना होगा. एज 1/10/2022 है. सो यहाँ पे जो ये 10 है, 10th मंथ है, वो ओपन होगा इसीलिए हम उसे पोस्टिंग डेट में डाल सकते हैं. अगर वो क्लोज डेट होता तो वो यहाँ पे एरर करता, ये एक्टिविटी आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती बेसिकली. टाइप्स में हम नॉर्मल आइटम्स एंड स्पेशल GL ट्रांजेक्शन जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज हमें नोटेड आइटम नहीं सिलेक्ट करना है. नोटेड आइटम एक हमारा बोलते हैं ना कि एक तरीके से वो टेम्पररी डेटा होता है तो हमें वो नहीं क्लियर करना है. हमें एक्चुअल जो वेंडर्स हैं जो ओपन आइटम है उन्हें क्लियर करना है. सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे विच इज़ स्टेप सेकेंड. हमारा जो ऊपर का पेज था इसे यहाँ पे ये सारे इनपुट्स डालने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन होगा. स्टेप 2, वेंडर अकाउंट जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ था वो दोनों का डेटा. सो यहाँ पे वेंडर लाइन आइटम में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर के साथ में डॉक्यूमेंट डेट एंड यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो 00 है.
डेबिट में भी 0 है एंड क्रेडिट में भी 0 है अकाउंट। एंड यहाँ पे ऑप्शन हमें ये होता है चूज द रेफरेंस कॉलम एंड देन क्लिक द फिल्टर ऑप्शन। पहले जो रेफरेंस ऑप्शन है वो हमें क्लिक करना होगा, जो कि हम यहाँ पे रेड में क्लिक कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन क्लिक करना होगा। फिल्टर ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम इस पूरे लाइन को जो वेंडर टाउन पे वन, ये सारे के सारे जो वेंडर्स के जो डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें सिलेक्ट करना है। ये 0 है इसलिए हम इन्हें क्लियर कर रहे हैं। एंड उसके बाद में हमें ये करना है कि हमें इसकी कॉपी एक रेफरेंस के लिए ले लेनी है। तो ये जो यहाँ पे मेक अ कॉपी फॉर ऑल रेफरेंसेस है, यहाँ पे हमने ये जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। रेफरेंस का जो इसे एंटर करने के बाद जो रेफरेंस का ऑप्शन आता है, फिल्टर पहले जो हमने फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद में हमारा जो ऑप्शन आता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड F-44 में जाना है। F-44 में जाना है हमारे उन वेंडर्स को जिनको हमने फिल्टर करके सिलेक्ट किया था और रेफरेंस में डाला था। जो हमने यहाँ पे रेफरेंस में जो हमने फिल्टर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे रेफरेंस नंबर्स जो सिलेक्ट किए थे और यहाँ पे रेफरेंस में डाला था, उन सारे वेंडर्स को जिन्हें हम सिलेक्ट कर चुके हैं यूजिंग फिल्टर ऑप्शन, उन्हें हम ट्रांजैक्शन कोड F-44 से क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने हमारा अकाउंट नंबर जो था वहाँ पे एक जो 2 सीरीज से स्टार्ट हो रहा था, एक 1 सीरीज से स्टार्ट हो रहा था, वो यहाँ पे पहले हम ये 1 सीरीज वाले को मेंशन करेंगे अकाउंट नंबर। ट्रांजैक्शन कोड हमारा यहाँ पे F-44 था, इसे नोट कर लिया जाए। एंड कंपनी कोड है 1020। स्पेशल जीएल इंडिकेटर है हमारा A। एंड यहाँ एडिशनल सिलेक्शन में हम नन रखेंगे। क्लियरिंग डेट हमारी आज की डेट होती है। करेंसी INR में है, ये हमें चेक कर लेना है। पीरियड हमारा यहाँ 8 है। देन आफ्टर चूज द ऑप्शन टू चेंज ऑफ द डिफरेंस। ये जो यहाँ हमारा इसे एंटर करने के बाद हमें जो सेकंड पेज आएगी वहाँ पे क्लियर वेंडर प्रोसेस ओपन आइटम। हमने ऑलरेडी ऑल आइटम्स में नहीं सिलेक्ट किया था, क्लोज आइटम्स में नहीं सिलेक्ट किया था, ओपन आइटम में सिलेक्ट किया था। तो ये जो ओपन आइटम्स थे जिसे हमने यहाँ पे रेफरेंस में मेंशन किया था, उसको यहाँ पे चेंज ऑफ डिफरेंस ऑप्शन हमें क्लिक करना है। सो ये क्लिक करने के बाद हमारा जो 4th स्टेप आता है, दैट इज सिलेक्ट द चूज ओपन आइटम ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले हम चूज ओपन आइटम क्लिक करेंगे। रेफरेंस हमारा जो ऊपर हमने सिलेक्ट किया बनाया हुआ था उससे यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड इनपुट्स में हमारे कंपनी कोड होंगे। अकाउंट टाइप इज के फॉर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट टाइप इज के। स्पेशल जीएल इंडिकेटर विच इज ऑलरेडी मेंशन, और नॉर्मल OI विच इज लीडिंग लेजर साइन, इसे भी हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ पे रेफरेंस क्लिक करेंगे बिकॉज हमने जो ऊपर रेफरेंस में जो मेंशन किया था फिल्टर का डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में प्रोसेस ओपन आइटम्स, फिर हम इसे प्रोसेस कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे जो स्टेप नंबर 5 है, एंटर ऑल रेफरेंसेस। हमारे जो रेफरेंस थे जो हमने वहाँ फिल्टर करने के बाद में सिलेक्ट किया था, वो सारे के सारे रेफरेंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो हमें रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, एक एक करके। ओके, कंपनी कोड हमारा 1020 है। अकाउंट टाइप के है विच इज़ फॉर क्लियरिंग। स्पेशल जीएल इंडिकेटर इज A। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रोसेस ओपन आइटम्स। ओके, फिर डिस्प्ले डिटेल्स में हमें यहाँ पे जो रेफरेंस है हम वापस से मेंशन करेंगे। जो रेफरेंस है डॉक्यूमेंट्स का, वेंडर डॉक्यूमेंट्स का जो हमें क्लियर करने हैं ओपन आइटम्स के, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स A हैं। यहाँ पे हमारे जो वेंडर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 वेंडर है तो हमारे 2 स्पेशल जीएल्स हैं। और उसके बाद में हमारा जो INR ग्रॉस में है, मैं इसे जूम करके बता देता हूँ, INR इन ग्रॉस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। और अकाउंट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सीरीज एंडिंग विथ 23 टू 2 सीरीज एंडिंग विथ 11, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो ही मेंशन किया था, वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि हमें ये सारे आइटम्स बेसिस ऑफ द रेफरेंस हमें क्लियर करने हैं। सो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नंबर्स ऑफ आइटम है 10।
डिस्प्ले फ्रॉम आइटम है 1, डिस्प्ले इन क्लियरिंग करेंसी। उसके बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे जो ऊपर आइकन्स होते हैं, एडिट, गो टू, सेटिंग्स, एनवायरनमेंट टू एंड डॉक्यूमेंट्स, सो डॉक्यूमेंट्स में हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम सिमुलेट क्लिक करेंगे। उसके बाद जब ये सिमुलेट हो जाएगा तो हमारा क्लियर वेंडर डिस्प्ले ओवरव्यू जो हमारा FBL1N है वो स्क्रीन पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम सेव क्लिक करेंगे। और ये सेव क्लिक करने के बाद में हमारा ये देखिए जो नीचे का अमाउंट है वो सीधा 00 आ चुका है। हम इसे सेव करने के बाद में यहाँ पे जो हमारा फाइनल स्टेप है यहाँ पे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद हम डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जाएंगे डेटा एंट्री व्यू में बेसिकली। सो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर वापस से वो मेंशन करने के बाद में सो हमें ये डॉक्यूमेंट का दिखाई देगा जो भी अमाउंट उसका INR में था। FBL1N में हम वापस से जाएंगे, वहाँ पे वेंडर को क्लिक करेंगे, कंपनी कोड मेंशन करेंगे, ऑल आइटम एंड पोस्टिंग जो हमारा डेट है 10th मंथ का वो मेंशन करेंगे एंड एज यूजुअल नॉर्मल एंड स्पेशल GL इंडिकेटर्स जो हैं उसे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा वेंडर लाइन आइटम है उसे चेक करेंगे जो कि 00 में है। एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे द ओपन आइटम्स आर ऑल एम्प्टी, क्योंकि हमें ये इस तरीके से पता चलता है जब हमारा INR लास्ट में 00 आ जाता है अकाउंट्स के रिलेटेड। और यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा ये जो सेम पेज थी वहाँ पे रेड आइकन था, यहाँ पे हमें ग्रीन आइकन दिख रहा है। ये ग्रीन आइटम का अर्थ, ये ग्रीन आइटम आइकन जो है जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्टिविटी हम एग्जीक्यूट कर रहे थे वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि जो हम क्लियर कर रहे थे वेंडर्स वो क्लियर हो चुका है। एक बार मैं ऊपर का पेज आपको फिर दिखा दूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए जब हमारे आइटम्स क्लियर नहीं थे तब यहाँ पे ये जो हमारा आइकन आ रहा था वो रेड में था, दैट मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर्ड, इट इज़ स्टिल इन ओपन आइटम। रेड है यानी ओपन आइटम है। इस पेज में हमारा जो ट्रांजैक्शन कोड है FBL1N, यहाँ पे अगर ये रेड में है दैट मीन्स कि ये अभी भी ओपन आइटम में है। एंड इफ़ इट इज़ शोइंग द ग्रीन इंडिकेटर दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो क्लियर हो चुका है। सो यहाँ पे ये आइटम ऑल आइटम्स आर क्लियर, ये आपको नीचे भी आपको ये मैसेज आ जाएगा एज अ कंफर्मेशन दैट ऑल द आइटम्स हैज़ बीन क्लियर्ड। फिर उसके बाद वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले में आप आके जब इसे चेक करेंगे सो आपको नीचे आपके एक्टिविटी के सक्सेसफुल होने का यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा दैट नो आइटम सिलेक्टेड, बिकॉज जो हमारा ओपन आइटम है फॉर कंपनी कोड 1010 फॉर वेंडर अकाउंट 1 सीरीज से जो 23 है, जो हम 2 सीरीज से 11 तक में क्लियर किए हैं उसे हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सो ये एक बार जब क्लियर हो गया है तो हम क्लियर आइटम्स चेक कर सकते हैं, बट ओपन आइटम हमारा ओपन नहीं होगा। सो विद दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आप इस वीडियो को देखिए। आप ये एक्टिविटी 1 या 2 बार में